खबर बरेली से। शहर विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन 124 शहर विधानसभा के तहत रविवार को पीलीभीत बाईपास रोड स्थित होटल पार्क ग्रैंड में चुनावी बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के विभिन्न वार्डों से आए युवाओं, व्यापारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान युवा नेता गौरव सक्सेना ने शहर विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और शहर के समग्र विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। गौरव सक्सेना ने कहा कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति तक विकास और सम्मान पहुंचाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाना चाहिए। किसी से टक्कर लेने के उद्देश्य से क्या लगता है अभी शहर की क्या स्थितियां हैं जो आपको लग रहा है कि आपको यहाँ से तैयारी करनी चाहिए, आपको यहाँ प्रत्यक्ष? सर, स्थितियां ये हैं कि युवाओं का जिस तरीके से पलायन हो रहा है, हम लोग डिग्रियों पे डिग्रियां बांट रहे हैं, लेकिन शहर में नौकरियां नहीं हैं और हर आदमी रोजगार के लिए ढूंढ रहा है। अब उसके लिए उसे मोमो के ठेले लगाने पड़ रहे हैं, चाय के स्टॉल लगाने पड़ रहे हैं, जो कि एक स्वरोजगार के तौर पे एक सम्मानित व्यापार है। लेकिन क्या हम लोग बढ़िया से बढ़िया डिग्री ले करके इस तरीके के व्यापार करें? क्या शहर में नौकरियों का सृजन हो रहा है? क्या कोई उद्योग लगा है? क्या कोई आईटी पार्क के वादे हुए वो आए? इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं। युवाओं का पलायन हो रहा है, नौकरी पाने के लिए वो बाहर जा रहा है। उसे 30-40 हज़ार रुपए की अगर नौकरी मिल भी रही है तो वहाँ के खर्चे नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो वो यहाँ अपने माँ बाप को क्या देखे, परिवार को देखे। तो ये भी मुख्य विषय है युवाओं के नाते जो हम लोग इस मैदान में हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीजें हैं जो नहीं हो पाई है, इसका मुख्य कारण कौन है? जो मौजूदा सरकार है वो, ये कुछ और? इसका मुख्य कारण है जनता की उदासीनता। जनता की उदासीनता इस विषय पर कि हम लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के मद्देनजर वोट ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर आवाज ही नहीं उठाते। हमें सब कुछ अच्छा चाहिए तो, लेकिन हम खुद उसमें कोई भागीदारी नहीं निभा पूछना चाह रहे हैं कि मौजूदा सरकार है वो काम नहीं कर पा रही है। अगर देखा जाए तो जो मौजूदा सरकार है, ये चीजें सही नहीं आती तो जवाबदेही उन्हीं की है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की काफी कमी है, उसके लिए तो सर ये है कि एक तो जिला अस्पताल की जवाबदेही है, ऊपर से जो उनके विभागीय जो मंत्री हैं और जो हमारे क्या है जनप्रतिनिधि हैं, उनसे सवाल है कि वो लोग किस तरीके से जिला अस्पताल की चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे हैं, या समय समय पर बस निरीक्षण ही करना है। और अभी भी एक घटना थी, आप ही लोग सम्मानित मीडिया बंधुओं के द्वारा दिखाया गया है कि जला हुआ पीड़ित व्यक्ति जो है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था, वो इलाज के लिए तड़प रहा था। तो ऐसी कई सारी जो अनियमितताएं हैं वो हमारे सामने रहती हैं, जिनको सही होने की ज़रूरत है। जनता के बीच में रणनीति विशेष मुद्दे रहेंगे। जनता के बीच में हमारा विशेष मुद्दे बस यही है, शिक्षा। जिस तरीके से शिक्षा पर निजीकरण हावी हो रहा है, जिस तरीके से चिकित्सा पर निजीकरण हावी हो रहा है, 1500 2-2 हज़ार रुपये डॉक्टर्स की फीस है, और गंभीर जो बीमारियां हैं उनका इलाज हमें सुलभता से नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए हमें बाहर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हमें एम्स की सख्त ज़रूरत है। युवाओं का पलायन रुके, युवाओं का रोजगार यहीं पर हो। जब डिग्रियां बांटने वाले कॉलेज हर कदम पर हैं, तो हर कदम पर युवाओं के लिए रोजगार का भी सृजन की भी भूमिका बनानी चाहिए। आईटी पार्क, उद्योग, ये सारी चीज़ें हैं जो नहीं आ पाई हैं यहाँ बरेली में। ऊपर से आज हर परिवार में समृद्धि पहुँचाने की ज़रूरत है, लेकिन जनता से संवाद खत्म हो जाता है। पार्टी के पदाधिकारी या पार्टी के लोग या पार्टी के नेता या पार्टी के विधायक या जनप्रतिनिधि, वो पार्टी के ही अभियान इतने हैं कि वो उन्हीं में मशरूफ हैं, उन्हीं में व्यस्त हैं। जनता के बीच जाने का समय नहीं मिल पाता। तो हम सीधे जनता के पास हैं। अगर आपको हमसे बात करनी है तो सीधे आप हमसे बात कर सकते हैं। हम प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार के लिए खड़े हो रहे हैं, किसी विशेष पार्टी या किसी विशेष नेता या किसी विशेष दल के लिए नहीं। शहर विधानसभा जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसको किस तरह से आप ओवर जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि आपके पास ऑप्शन भी होने चाहिए। ऑप्शन अगर वही रिपीटेड ऑप्शंस होंगे, जनता बेवकूफ़ नहीं है, रिपीटेड ऑप्शंस ही होंगे, और तो जनता की मजबूरी बन जाती है उन ऑप्शंस पे ट्रिगर करना। लेकिन कुछ ऐसा ऑप्शन मिले उन्हें कि जिनमें उन्हें लगे, जनता को विश्वास लगे कि हाँ ये युवा चेहरा है, ये योग्य है, ये कर सकता है, तो जनता खुलकर समर्थन देगी। जीतने के बाद दिल्ली वगैरह में क्या करेंगे? जीतने के बाद यही तो बात है कि हमें सामंजस्य बैठाना है। समय रहते हर व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक रचनात्मक प्रक्रिया अपनाते हुए आपको अपने शहर के लिए काम करना है। हम अपनी विधानसभा से जीते तो हमें अपनी विधानसभा की बात करनी है। हमें देश और प्रदेश एक दूसरे में प्रत्यारोप करना, ये सब खत्म करके हमें जनता के बीच रहना है। चाहे वो बिजली की समस्या है, चाहे सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है। एक जनप्रतिनिधि
समय समय पर अपने शहर में रहते हुए अगर विभागों की मीटिंग लगातार लेता रहे, परस्पर उस पर जो है नियंत्रण रखता रहे, ऑब्जर्विंग नेचर उसकी हो, तो क्यों नहीं हर व्यवस्था सुधरेगी। और पार्टी से टिकट मिलेगा तो पार्टी से जाएंगे इसी पार्टी में। ये तो मैं तो जनता के लिए हूँ। अब उसके लिए पार्टियां क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं वो पार्टियां सोचें। मैं फिलहाल टिकट की रेस में नहीं हूँ, मैं अपनी जनता के बीच अपनी रेस में हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी अभी पार्टियां जो भी चाहे वो करें, मैं जनता के दल से जनता के बीच में जनता के लिए लड़ रहा हूँ। अब वो चाहे आप उसे निर्दलीय कहिए या कुछ भी कहिए।